तो कोई भी बात जो भी हमारी लाइफ में होती है, ये चल नहीं रहा है, ये आउटर वर्ल्ड में होती है, ठीक है। फिर बाद में ये जो बात है जो बाहर घटी हुई है, ये बात हमारे कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, ठीक है। मतलब हम इस बात के बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, फिर यहीं पे होता है क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, सो बहुत सारे विचार, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो इस सबकॉन्शियस माइंड में ये जो बात है ये फिट हो गई है। इसने क्या फिट किया है कि इससे अभी किसने किया, कुछ किया, इस घटना के बारे में इसके पास अभी द्वेष भर गया है कि हाँ इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्यों कर दिया मेरे साथ ऐसा, ये किया वो किया ऐसे। तो ये जो द्वेष है, फिर बाद में आउटर वर्ल्ड में जब भी ऐसी कोई भी घटना घटेगी, जब भी मतलब सिमिलर टू दैट, या फिर आपने किसी मूवी में देख लिया या फिर किसी रील में देख लिया, तो क्या होगा कि ये जो द्वेष है ना, मैंने इतना सा बनाया है अब यहाँ पर, तो अब जब भी घटेगी तो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपका है ना मेरा है, किसी का नहीं है। फिर से जब ये घटना घट गई तो फिर से तो ये जो द्वेष है ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। वैसे ही क्रोध का है, वैसे ही क्रेविंग का भी है। क्रेविंग में अभी कुछ चीज़ें होती है कि हम लोग बहुत ट्राई करके भी वो शायद हमें नहीं मिली है, पर फिर भी कुछ देख लिया, आउटर वर्ल्ड में कुछ हो गया, या फिर वहाँ पे कोई कारण है ये क्रेविंग न मिलने का। एक क्रेविंग मतलब कि मनचाही चीज़ न होने का कोई कारण है, तो ये जो कारण है ये सो एंड सो है। तो फिर से वो मतलब कि कोई इंसान है, कोई घटना है, कोई ये है, तो इसमें मन तड़प रहा है। और क्रोध में तो जल रहा है पूरी तरीके से, तो वो क्रोध हो गया। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि अलग अलग चीज़ें बढ़ रही है, मतलब अलग अलग इसके भी इमोशंस बढ़ते हैं, इसमें भी इमोशंस बढ़ते हैं, बट वो जो है वो नेगेटिव इमोशंस बढ़ सकते हैं अगर इन चीज़ों को, मतलब इन विचारों को भाव दिया जाए। तो ये बहुत बड़े हो के जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब कि ये जो था ये इतना बड़ा हो गया है, द्वेष या फिर ये जो क्रेविंग है वो, या फिर क्रोध है, वो इतना बड़ा हो गया है कि ये अब इफ़ेक्ट दिखा रहा है हमारे कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में हम इसी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि जस्ट एक विचार है, आप सोचो। और फिर हम आउटर वर्ल्ड में भी वैसे एक्शंस ले रहे हैं या फिर उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, मतलब हमारा जो भी काम का प्लेस है, वहाँ पे हम 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो ये होता है। अगर हम विपश्यना करते हैं तो क्या होता है, अगर सपोज आप विपश्यना कर रहे हैं तो कैसी चीज़ें चेंज होती हैं ये देखते हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ इसको, जो ऑलरेडी क्लीन है वो यूज़ करते हैं हाथ से, ठीक है। तो अगर आप विपश्यना में हैं तो अब जब आउटर वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हुई है, ठीक है, जब आप विपश्यना जब जाते हो तब क्या होता है वो मैं समझाती हूँ आपको। फोकस यहाँ पे, ठीक है। अब विपश्यना गई है तो पहले 3 दिन तो हम लोग विचार करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। 3 दिन क्या, 10 दिन में आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ होगा आपको फ्लैशेस में दिख जाएगा वो। तो जब प्रवचन भी होते हैं तो प्रवचनों में भी
बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब सही गलत तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि किसी के लिए कुछ चीज़ सही होती है और किसी के लिए कुछ चीज़ गलत होती है। मेरा भी एक वही प्रॉब्लम था, पर मैं तब बहुत छोटी थी, तो मुझे ना कलर करने में भी लाइक कि एक बार ड्राइंग का क्लास था, तो टीचर ने बोला कि आप अपने मन से कलर करो। तो मुझे उस टाइम पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि अच्छा पिंक के बाद में ब्लू अच्छा लगेगा क्या, तो ये कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सेल्फ डाउट था। तो मैं किसी और से पूछती कि यार ये अच्छा लगेगा क्या या फिर ये बुरा लगेगा क्या। तो अब मैं भूल गई कि वो मैं क्यों बता रही थी, जब याद आएगा तो बताऊंगी। तो सेल्फ डाउट होता है हमारे पास कि मैं सही कर रही हूँ क्या, मैं गलत कर रही हूँ क्या। हाँ याद आया। तो उस टाइम पे मुझे सेल्फ डाउट था कि ये सही है क्या, ये गलत है क्या। सही गलत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने विपश्यना में ये भी सीखा कि सही गलत नाम की ठीक है कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक आप कोई कायिक वाचिक या मानसिक हिंसा नहीं कर रहे हो, और अगर कुछ कर भी रहे हो, सपोज़ वाचिक हिंसा मतलब कि अगर हमारे मतलब हमसे किसी ने गलत तरीके से बात कर दी, तो वो सुधर ही नहीं रहा है, तो हमें भी किसी तरीके से उससे बात करके उसको क्रोध उसको कंट्रोल में लाना होगा। लेकिन हमारे मन में हमारा जो चित्त है उसमें हर बार अगर सात्विक भाव हो, तो अभी टीचर भी किसी स्टूडेंट को चिल्ला देते हैं, लेकिन उनके मन में तो सात्विक भाव ही होता है वहाँ पर। और एक गुरुजी ने हमें एक स्टोरी बताई थी कि एक डाकू होता है जो कि जानबूझ के लोगों का खून करता है, और उसी गांव में एक डॉक्टर होता है। सर्जरी करते टाइम पे कुछ हो जाता है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन रोगी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब मरने के बाद में या फिर अभी कार्मिक बैलेंस के लिए क्या डॉक्टर को भी और उस रोगी को भी वही सज़ा मिलेगी? सॉरी, रोगी को नहीं, जिसने डाकू है उसने जिसने खून किया है उसको वही सज़ा मिलेगी। तो क्योंकि डाकू के मन में तो पाप था, डॉक्टर के मन में तो नहीं था। तो वैसे ही जब भी हम लाइफ में कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं बार हमें क्रोध भी दिखाना होता है, तो उस टाइम पे हमारे मन में हमारी जो भावना है वो सही होनी चाहिए, बस कि उससे जो आउटपुट है वो सही है, किसी के बारे में मन में द्वेष नहीं है। ये तो हम बात कर रहे थे विपश्यना के बारे में। विपश्यना के बाद में क्या चेंज होता है, तो ये जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, मतलब कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल मतलब बुद्धि के लेवल पे हम इसको सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा हुआ तो वाओ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। एंड बुरा हुआ तो भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड हमारे नॉर्मल थॉट्स। ये विपश्यना के बाद की बात है। बट इसके बाद में सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल होता है हमारा अंतर्मन। तो इस लेवल पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे अगर कोई अच्छी भी बात हो रही है तो हम उसमें इतना बह नहीं रहे हैं कि ओ माय गॉड ये बहुत अच्छी बात हो गई है। इस लेवल पे हमारी जो मन की तरंग है वो यही है, इसकी फ्रीक्वेंसी यही है। कुछ बुरा हो गया, ठीक है, कुछ क्रोध द्वेष, बहुत बुरा लग गया कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, ओके। तभी भी हम इस लेवल को इसी लेवल पे, मतलब हमारे जो मन की तरंगे है या फिर हमारा मन समता में रहना चाहिए, तो हम उसको इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। किसी को फॉरगिव करना हो तो फॉरगिव कर पा रहे हैं, उस मोमेंट को उसी तरीके से देख के वो मोमेंट टेम्परेरी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर बुद्धि के लेवल पे डिसीजंस भी ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये
द्वेष ज़्यादा बढ़ जाए या फिर राग क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ये अगर बढ़ गया तो हम बुद्धि के लेवल पे ठीक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और एक्शंस ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्रेविंग भी अगर बहुत बढ़ जाए तो ठीक है, अगर एक टाइम तक हम अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये सब का इफ़ेक्ट तो आउटर वर्ल्ड पे ही इवेंचुअली पड़ने वाला होता है। तो ये है विपश्यना, मतलब मैंने जो विपश्यना समझी है वो ये है, और मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% बहुत चेंज हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साधना करनी पड़ेगी, फिर बाद में मैं जाके चेंज होगी। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 70 to 80% लाइफ में चेंजेस आते हैं विपश्यना के बाद। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई साधु ही विपश्यना कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। उल्टा मुझे लगता है कि जो डे टू डे लाइफ में दुनिया से कनेक्टेड है उन लोगों ने विपश्यना ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी से मैं 2-3 महीने से पहले से ही सीख रही हूँ। न्यूमरोलॉजी सीखा है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा। इसके बाद में पता चला कि सबको एक क्वेश्चन होता है ना। हाँ, पर मेरे पास कोई भी अपना चार्ट दिखाने मत आना, मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैंने ये बस अपने नॉलेज के लिए सीखा है एंड नथिंग एल्स। तो सबको ये क्वेश्चन होता है ना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो मुझे भी था कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरे साथ वो क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो उसका क्वेश्चन हमें एस्ट्रोलॉजी में मिलता है और इवन न्यूमरोलॉजी में मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो हाँ मैं करती हूँ। मैं सारी इंडियन साइंसेस पे बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो साइंसेस पूरे वर्ल्ड में फैले, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करना मुझे बहुत पहले से ही सीखना था। एस्ट्रोलॉजी हो, में योगा हो, मेडिटेशन हो, एंड सच में ये साइंसेस वर्क करते हैं। आज वर्ल्ड इज़ डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सबको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन उस इशू को सॉल्व करने के लिए मतलब काउंसलिंग वगैरह भी काम करते हैं, लेकिन वो आपके कॉन्शियस लेवल तक ही काम करेंगे। अगर आपको आपकी सबकॉन्शियस लेवल तक चीज़ों को समझना हो तो आपको विपश्यना करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे कनेक्ट करें। अब एस्ट्रोलॉजी में होते हैं चार्ट्स, राइट। ये है हमारा चार्ट, थोड़ा मैं रॉ बना रही हूँ। गलत बन गया मुझसे। तो एस्ट्रोलॉजी में होता है चार्ट, तो जो चार्ट है फिर उससे डिसाइड होती है आपकी राशि, फिर उससे डिसाइड होता है आपके, मतलब बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के इस एक चार्ट में होती है कि बहुत सारी, मतलब कि मैं ऐसे क्यों हूँ, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। एंड देयर आर, नाउ आप पूछेंगे कि आप डॉक्टर है तो आप ये मानते हैं क्या। हाँ मैं मानती हूँ, मैं हर एक इंडियन साइंस को मानती हूँ, और मुझे लगता है कि इंडियन साइंसेस को, इंडियन लैंग्वेजेस को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चार्ट हो, इसमें ना हर घर होता है, और इस घर के मुताबिक आपकी जो भी राशि होती है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी होती है, इस पूरे चार्ट में समाई गई है। तो इस चार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो विधि लिखित है वो विधि लिखित है, वो होता ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में भी आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि 1 से 1 नंबर आपका बर्थ डेट है, मूल अंक है तो ये, 2 है तो ये, 4 है तो ये, 5 है तो ये 6। हाँ वो ट्रेड्स होते हैं,
और इवन न्यूमरोलॉजी का भी एक चार्ट होता है, वो भी चार्ट बनता है, मैंने वो भी देखा, मैंने अपना देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स का देखा है। तो बहुत सारी जो भी चीज़ें थी वो मैच हो रही थी, तो मुझे बहुत सारे क्यों के आंसर्स वहाँ पे मिले। आंसर्स मिलने के बाद क्या, आंसर्स मिलने के बाद क्या आपका चार्ट चेंज हो जाता है? क्या आपके कर्मास चेंज हो जाते हैं? या फिर जो फ्यूचर में होने वाला है वो चेंज हो जाता है? नहीं, आंसर्स मिलने के बाद तो हमें ये डिसाइडेड है, ये होना ही है। लेकिन अब हमारा जो लेवल होता है ना इंटेंसिटी का, लाइफ जीने का, जो हमारा ऐसा था कि खुश हो जाए तो ओ, दुखी हो जाए तो नाना, यहाँ तक चले जाए, और खुश हो जाए तो यहाँ तक। बट खुश तो कम टाइम होते हैं, दुखी तो ज़्यादा टाइम होते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो कैसे ना। तो विपश्यना के बाद में हमारी जो वाइब है ना वो इतनी बन जाती है, खुश भी गम की भी, तो हम ऑल द टाइम एक समता में रह सकते हैं। मतलब ठीक है। और लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस, मैंने आज तक, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर पाऊँगी या फिर कुछ लोगों को फॉरगिव कर पाऊँगी। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, और ना मैंने कभी किया। वो लोग होते हैं ना कि अच्छा मैं याद रखूँगा, मैं याद रखूँगी, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। बट विपश्यना के बाद ना मैंने ये बहुत सीख लिया कि जो भी हुआ वो उस इंसान की आसक्ति हो, क्रेविंग हो, उसका बेसिक कुछ भी हो, जो भी हुआ। या फिर मेरी लाइफ में 7-8 साल पहले बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया था, जो कि मैं नहीं बता सकती, और सबकी लाइफ में आ ही जाता है। बहुत टर्निंग पॉइंट होता है, बहुत ट्विस्ट होता है, ऐसे ऐसे लोग बदल जाते हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये भी बदल सकते हैं। इवन फैमिली मेम्बर्स बदल सकते हैं। तो विपश्यना में मैंने ना ये भी सीखा कि फॉरगिव कैसे करते हैं, कि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करोगे कि इसने मेरे साथ ये किया और इसने मुझे ये बोला है, ये किया है, वो किया है, तो फॉरगिव तो मतलब बस यही है कि दिख रहा है, ये एक लाइन है जो हुई है, ये सब कॉन्शियस लाइन माइंड में आपको ट्रैप्ड है कि ये हो गया है। लेकिन जब हम बार बार उस चीज़ को कि ये किया, ये किया, ये किया, तो ये कुरेदा कहाँ पे जा रहा है? आपके मन पे। और जिसने भी ये किया हो, जिसने भी, जो भी इस घटना में पात्र थे या था या थी, वो सब हिमालय में डांस कर रहे हैं, ऋषिकेश में नाव पे खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम्स पे फ़ोटो लगा रहे हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है। तो ये फ़र्क आपको ना पड़े, इसी वजह से फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉरगिव कर देना चाहिए। और इवन विपश्यना में लास्ट दिन उन्होंने मंगल मैत्री सिखाई थी। तो मंगल मैत्री क्या है? तो मंगल मैत्री ये है कि जब हम विपश्यना लेते हैं और फाइनली हमारी ये स्टेज आ जाती है, तो विपश्यना में उन्होंने ये भी सिखाया कि एवरीथिंग इज़ अ वाइब, एवरीथिंग इज़ अ वेव। हर एक चीज़ की एक वेव लेंथ होती है। अब आप हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबको पता है कि हर एक पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल की एक वेव लेंथ होती है। इवन हम जो भी कहते हैं ना, किसी का ऑरा, किसी की वाइब, तो ये वाइब कैसे बनती है? वाइब बनती है पार्टिकल से। और हम लोगों का भी कोई भी अगर सेल हम ले लें, तो ये सब मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स बनती है एटम्स से, एटम्स बनते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इस सब से, और इन सब की होती है एक वेव। तो हम कहते हैं ना कि कोई आ जाता है तो इसकी एक अलग वाइब है, उसकी एक अलग वाइब है, तो ये है वो वाइब। और जब भी हम विपश्यना करते हैं, लास्ट में सबको एक पॉजिटिव वाइब, सबको एक पॉजिटिव थिंग, पता नहीं, अगर आपका जो वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हो तो मतलब कि इवन उस रूम का भी, और उस रूम का भी एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो जब हम मंगल मैत्री किसी को भी सेंड करते हैं, फॉरगिवनेस किसी को सेंड करते हैं, तो उसकी भी लाइफ में चेंज आता है, उसको भी रिलीफ मिलता है। मतलब कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो। तो विपश्यना के बाद में लास्ट में हर बार सबको मंगल मैत्री सेंड करके सबको फॉरगिव करना होता है।
तो ये भी मैंने विपश्यना में सीखा है और विपश्यना में बहुत कुछ सीखा। मेरी लाइफ में विपश्यना में से बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं और आपकी मैं चाहती हूँ कि आपकी भी लाइफ में आए। और अगर आप किसी डाउट में हो कि विपश्यना करूँ या ना करूँ, तो मैं कहूँगी ज़रूर करूँ। मैं लाइफ में विपश्यना कभी नहीं छोड़ सकती, बिकॉज मुझे जो मेरे 7-8 ईयर्स से कुछ इश्यूज़ थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो विपश्यना में जाके सॉल्व हुए। कॉन्शियस लेवल पे मैंने बहुत सारी चीज़ें की कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही थी, जो विपश्यना में जाके सॉल्व हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक नहीं होगा तो आपका कॉन्शियस माइंड ठीक नहीं हो सकता, और अगर आप कॉन्शियसली ठीक नहीं हो तो आपका आउटर वर्ल्ड में परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकता। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारा काम करना है, और अगर आपको भी करना है काम, और अगर आप विपश्यना नहीं जा सकते, विपश्यना तो गुरुजी ही देते हैं, वही आपको ठीक से सिखा सकते हैं कि विपश्यना, आप विपश्यना जाकर ही विपश्यना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करना है, आपको मेडिटेशन की शुरुआत करनी है, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। और आप वीडियो में यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ 4:30 से 6:30 मेडिटेशन करती हूँ। हम मेडिटेशन से थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेंगे चेंजेस के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको विपश्यना सीखना है तो आपको विपश्यना सेंटर जाके ही सीखना होगा। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है और कुछ चेंज आपको आपकी लाइफ में लाना है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं मेरे साथ। तो अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी, तो वहाँ पर भी आप डीएम कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि बहुत मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए काम करेंगे। तो अगर आपको जुड़ना है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप सात्विक डाइट कैसे, मतलब सात्विक क्या होता है, पहली बात तो सात्विक क्या है और वो कैसे अपना सकते हैं, आयुर्वेद कैसे अपना सकते हैं, हर एक स्टेप कैसे अपना सकते हैं, विपश्यना कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी सीरीज़ में शुरू करूँगी, जिसमें हम लाइफ में थोड़ा थोड़ा एक एक कदम रोज़ चलेंगे। और गुरुजी ने एक बार एक प्रवचन में कहा था कि 10,000 मील चलना हो ना, तो उसकी भी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो कदम कदम, छोटे छोटे कदम हम लेंगे और शुरू करेंगे। एंड मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये ग्लो वो ग्लो, बट सही में जब विपश्यना जाके आई, तब जो प्रकृति में रहने का जो ग्लो, प्राकृतिक खाना खा के, और मन में कोई भी क्रोध, कोई भी द्वेष, कोई भी नेगेटिव भावना नहीं, एंड एवरीथिंग। इसके बाद में विपश्यना के बाद जो पहला दिन था ना, मतलब पहला दिन जब मैं रिटर्न आ रही थी, तो मैं बस में थी, और बस मुझे मिली नहीं, कुछ और मुझे व्हीकल नहीं मिला था, तो बस से आई मैं। एंड बस में बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे क्लास के, कुछ लोग गालियाँ दे रहे थे फ़ोन पे, बहुत बड़ी बड़ी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। और इसके पहले होता तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती कि क्या यार, क्या सेंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं। बट उस चीज़ को भी मैंने बहुत समता से देखा था उस दिन। ठीक है, इट्स ओके। बहुत दिनों बाद मोबाइल मिला था, और हमें क्रेविंग होती है ना कि देखते हैं किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, किसने इंस्टाग्राम देखा, ये वो, इंस्टाग्राम देखते हैं वो क्रेविंग भी उस दिन नहीं थी। और फिर बाद में कुछ सॉन्ग्स, मेरी प्लेलिस्ट तो पुरानी ही थी, तो कुछ सॉन्ग्स चल रहे थे पुरानी प्लेलिस्ट से, लेकिन जो इफ़ेक्ट उन सॉन्ग्स का उस टाइम पहले होता था, वो उसके बाद में उस दिन बस में नहीं हुआ। फिर बहुत धूप थी उस दिन, फिर भी उस धूप का भी कोई असर नहीं हुआ। मतलब इतना समता में थी उस दिन कि मुझे लगा कि मेरे 10 दिन सफल हो गए। मैं विपश्यना मेरे बर्थडे के दिन गई थी। मेरे बर्थडे जिस दिन था वो पहला दिन था विपश्यना का। तो मुझे लगता है कि बर्थडे के टाइम पे विपश्यना से अच्छा गिफ्ट वहाँ पर नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं विपश्यना के, उस टाइम के, जब हमें फ़ोन मिला तब शूट किया था, तो वो वीडियोस भी मैं डालूँगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, एंड लाइक ना भी करो तो सब्सक्राइब करो,
कि बाद में ये सारे वीडियोस में ये वीडियो लाइक के लिए नहीं बना रही हूँ, पूरा अनफिल्टर्ड है, बट मेंटल हेल्थ के लिए काम करना है इसलिए बना रही हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डाल रही हूँ। आपको भी कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो मैं आपको अपने मेंटल हेल्थ वाले पेज से कनेक्ट करूँगी, अपनी मेंटल हेल्थ वाली कम्युनिटी से कनेक्ट करूँगी, जहाँ पे आप हमारे साथ एक कदम कदम चल के एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बन सकते हो। मैं कह रही हूँ कि आप आज हमसे जुड़कर एक बेहतर से एकदम बेहतरीन इंसान बन जाओगे कल नहीं बनोगे, लेकिन कदम कदम चल के तो ज़रूर बन जाओगे। तो आप भी कोई मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे अपने इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं लिंक नीचे डाल रही हूँ। वहाँ पर हमारी कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी। आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी, अभी तक तो गर्ल्स के लिए ही फ्री काउंसलिंग है। मेरे पास कोई भी मेल कोऑर्डिनेटर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो मेल्स के लिए काउंसलिंग अभी तो नहीं है, लेकिन जब शुरू हो जाएगी तब बता सकती हूँ। बट उस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो, उस कम्युनिटी का एक ही मोटिव है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। आप आउटर वर्ल्ड में जहाँ पर भी काम कर रहे हो, आउटर वर्ल्ड इन द सेंस कि आपके काम की जगह, आपकी फैमिली, वहाँ आप मेंटली पीसफुली रहे और अपनी लाइफ को 100% एंजॉय करें। यही इस थीम का भी मोटो है। एंड ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है। बस आप, अगर आप या आपका कोई दोस्त ऐसी कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो मैसेज करो, DM करो एंड डोंट फील अलोन, बिकॉज वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल। मैं आज भी यही कहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इफ़ आई कैन गेट आउट ऑफ thoughts which were from 7 to 8 years, so you can also get out of any shitty situation you were in. Chalo, bye.